श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। कोलकाता में दिल्ली जैसा ही निर्भया कांड हुआ है। यहां के एक अस्पताल में एक डॉक्टर की बेरहमी से बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे देश में डॉक्टरों का गुस्सा फूट पड़ा है। आज कोलकाता समेत पूरे देश के रेजिडेंट डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया और काम बंद रखा। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी महत्वपूर्ण मुद्दे से जुड़े हुए होंगे। तो सबसे पहले हमारा आज का सवाल है पहला कि डॉक्टर के विरोध प्रदर्शन के बाद कैसे हैं देश भर के अस्पतालों के हालात। आपको बता दें कि पूरे देश के लगभग 3 लाख रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। अलग अलग शहरों में डॉक्टरों के प्रदर्शन से अस्पतालों के कामकाज पर असर पड़ा है। कोलकाता के अस्पताल में एक डॉक्टर से बेरहमी से बलात्कार और हत्या के बाद पूरे देश में डॉक्टरों में जबरदस्त नाराजगी है। शहर शहर डॉक्टर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस घटना के विरोध में देश के करीब 3 लाख रेजिडेंट डॉक्टर्स ने काम बंद कर दिया है। ये 4 तस्वीरें 4 अलग अलग शहरों की हैं। कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ और चंडीगढ़ में डॉक्टर सड़कों पर उतरे हैं और कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में एक डॉक्टर की रेप और हत्या के बाद इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के बाहर रेजिडेंट डॉक्टर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलकाता में प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स का पूरे देश के रेजिडेंट डॉक्टर समर्थन कर रहे हैं, जिनमें दिल्ली के भी डॉक्टर शामिल हैं। दिल्ली के सफदरजंग, एम्स और आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर धरना दे रहे हैं। इसी तरह से लखनऊ के केजीएमयू और चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल के बाहर भी लगातार प्रदर्शन हो रहा है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा के साथ 8 अगस्त को अस्पताल में दरिंदगी के बाद हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद से आरजीकर अस्पताल के बाहर गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए मेडिकल रेजिडेंट डॉक्टर प्रदर्शन कर रही हैं। तमाम जितने भी जूनियर डॉक्टर्स हैं वो इसी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि सुरक्षा अभी तक इस अस्पतालों में जो है वो ठीक ठाक नहीं है। सिर्फ ये नहीं कि जो प्रिंसिपल है उसकी इस्तीफा की मांग की जा रही है, इसके अलावा जो जुडिशियल इंक्वायरी उसकी मांग की जा रही है, उस इंक्वायरी के द्वारा खुलासा करने की भी मांग की जा रही है। हर पर्सन सिक्योर है, सेफ है। स्पेशली जब लोग हर कोई आता है ट्रीटमेंट के लिए, हम लोग जानते हैं वो हॉस्पिटल में सेफ है, तो वो सिक्योरिटी तो अब तो नहीं रहा ना। महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत करने वाले आरोपी संजय राय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन प्रदर्शनकारी रेजिडेंट डॉक्टर्स को पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। उनका कहना है कि पुलिस ने पहले इस हत्या को खुदकुशी बताने की कोशिश की थी। अब फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन इस घटना की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहा है। कोलकाता में हुई घटना की गूंज 1500 किलोमीटर दूर दिल्ली में भी सुनाई दी। दिल्ली के एम्स, सफदरजंग और आरएमएल अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अस्पतालों के बाहर घटना के विरोध में प्रदर्शन किया और डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग की। वो डॉक्टर जो एम्स अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर हैं और रोगियों की सेवा कर रहे थे, आज कोलकाता के पश्चिम बंगाल में अपने साथी की मौत और क्रूरतम हत्या के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से गेट नंबर 1 के ठीक सामने जस्टिस की आवाज के लिए एक तरह से पुकार कर रहे हैं ताकि प्रशासन उसे सुन ले। डॉक्टरों की हड़ताल का असर सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ा और इन अस्पतालों में ओपीडी बाधित रही। हालांकि सीनियर डॉक्टर्स के काम पर रहने से इमरजेंसी सेवाओं पर खास असर नहीं पड़ा। ओपीडी सेवाएं चल रही हैं, बस जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हमारे साथ हैं वो हम इमरजेंसी सर्विसेज को कंटिन्यू कर रहे हैं और जो नॉन इमरजेंसी सर्विसेज, जो इलेक्टिव सर्विसेज हो गया, ओपीडी वार्ड, वहां से हमने अपने को विड्रॉ किया और अगर हमारी डिमांड नहीं मानेगी तो हम चीजों को टाइम के साथ एस्केलेट अप करते जाएंगे। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल के बाहर भी रेजिडेंट डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया और कोलकाता की पीड़िता को इंसाफ मिलने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक फीमेल रेजिडेंट का रेप और मर्डर करके उसे सुसाइड बताया जा रहा है। वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन अपने कॉलेज की सिर्फ रेपुटेशन बचाने के लिए एक फीमेल रेजिडेंट के साथ इतना बड़ा इनजस्टिस कर रहा है। हमें जस्टिस चाहिए उस फीमेल रेजिडेंट के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, हम इंडिया के किसी भी मेडिकल कॉलेजेस में कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई कैमरास नहीं है, कुछ नहीं है। चंडीगढ़ पीजीआई में डॉक्टर सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया।
इस वक्त हम हैं चंडीगढ़ के पीजीआई में और आप देख सकते हैं ये कैरो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है जहां पे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो अब सारे सड़कों पे उतरे हैं और यहां पे रोष प्रदर्शन हो रहा है। हम लोग जस्टिस डिमांड करते हैं, जितना जल्दी हो पाए जो भी कल्प्रिट है उसे एकदम अनबायस्ड वे से उसे पकड़ना चाहिए। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपनी मांगों के संबंध में एक ज्ञापन सरकार को दिया जिसमें डॉक्टरों की सुरक्षा की गारंटी लिखित में नहीं मिलने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया गया है। कोलकाता से ऋतिक मंडल, दिल्ली से राम किंकर सिंह, लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अस्पताल के अंदर डॉक्टर के साथ दरिंदगी की घटना से डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन यानी कि FORDA ने आज स्वास्थ्य सचिव के साथ मुलाकात कर उनको अपनी मांगों की लिस्ट सौंपी और कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि सरकार से डॉक्टरों की क्या है मांग। तो आइए आपको सुनाते हैं कि FORDA के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सर्वेश पांडे क्या कह रहे हैं। जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बच्चे बैठे हैं उनकी सारी डिमांड माननी चाहिए। उसमें हमारा था प्रिंसिपल का रिमूवल इमीडिएट इफेक्ट से, CBI इंक्वायरी, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसकी कमेटी बननी चाहिए। बाकी हर जगह CCTV कैमरे और सिक्योरिटी गार्ड ये सब होने चाहिए। तो ये हमने मांग ली है। जब तक इसका रिटर्न एश्योरेंस या प्रेस रिलीज नहीं होगा तब तक हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। शर्म की बात है कि हमारे एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ इतना ब्रूटलिटी होता है, इससे ज्यादा बुरा क्या होगा। अभी भी सब लोग कल परसों नरसों करेंगे तो हो गया। एक साथ सबको आना चाहिए और इमीडिएट इफेक्ट से आना चाहिए। रेजिडेंट डॉक्टर्स के हड़ताल पर चले जाने से अस्पतालों के कामकाज पर बुरा असर पड़ा है। हालांकि सीनियर डॉक्टर्स के मौजूद रहने की वजह से अस्पताल में आपातकालीन सेवा पर कोई खास असर नहीं पड़ा है, लेकिन दिल्ली के सभी बड़े अस्पतालों में OPD सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित रही। उसी तरह से कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में भी मरीज हड़ताल की वजह से बुरी तरह से परेशान रहे। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि हड़ताल के बाद क्या अस्पतालों में कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। आपको दिखाते हैं कि दिल्ली और कोलकाता के 2 अस्पतालों में क्या हालात हैं। डॉक्टरों की हड़ताल का असर जो है वो खास तौर पर मरीजों पर इस वक्त पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे RML हो, चाहे वो सफदरजंग हो, जो तमाम डॉक्टर देश के अलग अलग हिस्सों में इलाज कराने के लिए राजधानी दिल्ली में आते हैं, हड़ताल के चलते परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ एक परिवार है जो अपने मरीज का इलाज कराने के लिए आया था। ये बताइए कि क्या परेशानी थी, किस लिए इलाज कराने के लिए, कहाँ से आप आए? हम जटोरनी से आए हैं और ये मेरी सिस्टर हैं, छत पे चढ़ी थी, ऊपर से नीचे गिरी हैं ये। हम इनको यहाँ न्यूरो सर्जन को दिखाने के लिए लाए थे। उन्होंने हमें रेफर कर दिया पुरानी OPD में, वहाँ हड़ताल चल रही है। अब समझ नहीं आ रहा है अब हम क्या करें। मैं देख सकता हूँ यहाँ पर मरीज किस तरीके से जो है यहाँ पर लाए गए, आप देख सकते हैं। लेकिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज हो या फिर SSKM हो या फिर NRS हो, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ जो मरीज वो दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सीधा हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दरवाजे तोड़कर मरीज अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, और ये आउटडोर काउंटर से जो बंद रखा गया था सुबह से, तमाम दरवाजे बंद थे। अब मरीज जो है वहाँ पर टूट पड़े। पुलिस ने उस दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया है जिस पर कोलकाता के निर्भया कांड को अंजाम देने का शक है। कहने को तो संजय राय पुलिस का सिविल वॉलंटियर था, लेकिन उसके किरदार की जो जानकारियां सामने आई है वो बता रही है कि वो एक बड़ा खतरा था। उसकी हैवानियत का राज कभी नहीं खुलता, लेकिन पुलिस को मिले एक ब्लूटूथ हेडसेट ने उसका कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि ब्लूटूथ से कैसे खुला डॉक्टर के साथ हैवानियत का राज। आपको बता दें कि डॉक्टर के कातिल को पुलिस ने पहले CCTV के जरिए पहचाना और उसके बाद ब्लूटूथ के जरिए उसकी दरिंदगी की कहानी का पर्दाफाश किया। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में एक महिला डॉक्टर की बेरहमी से बलात्कार और हत्या करने के आरोपी संजय राय को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया है। संजय पुलिस का वॉलंटियर था, लेकिन उसने 8 अगस्त को सेमिनार हॉल में जिस वारदात को अंजाम दिया उसकी जानकारी सामने आते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए।
कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में 8 अगस्त की देर रात ट्रेनी डॉक्टर की अर्धनग्न लाश मिली थी। पुलिस के मुताबिक बड़ी क्रूरता से रेप के बाद उसकी हत्या की गई थी। हत्या के बाद जब पुलिस ने आसपास की सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया तो उन्हें संजय लाल उसी सेमिनार हॉल के आसपास मंडराता दिखा। जिस तरीके से जानकारी हमें मिल पाई है कि उस रात जिस सेमिनार हॉल में ये अपराध हुआ था, उसके बाद तफ्तीश में जुड़कर पुलिस ने कई सारे जो है सुराग उसको खंगालने की कोशिश की। पहले तो सीसीटीवी का जो फुटेज उसको खंगाला गया, फिर नजर में आया जब ये अपराध हुआ, जब ये हत्या हुई, उसके आसपास में कोलकाता पुलिस से ही जुड़ा हुआ ये शख्स जो इस अस्पताल से ताल्लुकात नहीं रखता, संजय रॉय, वो वहां पर गया था। पुलिस को घटनास्थल के पास एक ब्लूटूथ हेडसेट मिला। पुलिस ने इसके बाद सभी संदिग्धों को पूछताछ के लिए बुलाया। सीसीटीवी में दिखने की वजह से संजय को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। संजय पुलिस से जुड़ा था, इसलिए वो जांच में शामिल होने के लिए वहां पहुंच गया। इसके बाद पुलिस ने इस ब्लूटूथ हेडसेट को संदिग्धों के फोन से कनेक्ट करना शुरू किया। कई सारे सीसीटीवी कैमरे में उसकी जो उस अपराध के स्थल के इर्द गिर्द उसका आवाजाही वो रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद जैसे ही संजय को बुलाया गया तो देखा गया कि एक सीसीटीवी कैमरे के जरिए में देखा गया कि उस सेमिनार हॉल के आसपास के कॉरिडोर में संजय वहां से जा रहा है और उस वक्त उसके गले में एक ब्लूटूथ हेडसेट जो है वो लगा हुआ है। पुलिस ने जब संजय से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। संजय ने जब पुलिस को अपनी क्रूरता की कहानी सुनाई तो पुलिस भी उस हैवान की करतूत जानकर हैरान रह गई। संजय ने बेरहमी के साथ महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार किया और उसके बाद उसकी हत्या करने के बाद फरार हो गया। तफ्तीश के दौरान जब इस बात के खुलासा वो नहीं कर रहा था तो उसके ही फोन से उस जो ब्लूटूथ हेडसेट जो वहां से बरामद किया गया था, जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स ने उसको कनेक्ट करने की कोशिश की तो फौरन वो कनेक्ट हो गया। पुलिस को जो सबूत मिले हैं उसके मुताबिक वो जीता जागता हैवान था। अभी तक उसके खिलाफ जितने सबूत मिले हैं वो इशारा कर रहे हैं कि उसकी रग-रग में हैवानियत भरी थी। वो काम भले ही पुलिस के लिए करता था, लेकिन उसका बर्ताव शातिर मुजरिम जैसा था। पुलिस ने जब संजय के फोन की जांच की, उसमें उसके गुनाहों का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद था। संजय के फोन में पॉर्न वीडियो भरे हुए थे। संजय को शराब और हिंसक अश्लील वीडियो देखने की लत थी। उसकी इन करतूतों की वजह से 3 पत्नियां उसको छोड़कर चली गई थी। संजय की सास ने उसकी शिकायत कालीघाट थाने में भी की थी, लेकिन वो एक दिन के भीतर ही अपने संबंधी की वजह से रिहा हो गया था। फिर पता चला जो लड़का ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, मार धार करता है, गाली गुप्ता देता है, कोई उसको अच्छा नहीं बोलता। हुआ का आदमी लोग बोला आपका बेटी को मारता था? हाँ, बेटी को मारा, तब तो जाकर थाना में डायरी किया ना। आपने? हाँ, आपका ही बेटी को मारा? हमारा था तो हम जाकर डायरी दिया। अच्छा, आपने कौन से थाना में? वही जो कालीघाट थाना। कालीघाट थाना में आपने ही कंप्लेंट किया? हाँ हाँ, दामाद के खिलाफ? हाँ, दामाद के खिलाफ। दामाद को संग में लेके गया था, हम बोला चलो। उसको भी ढुका दिया था, जेल में पड़ा था। रात का गया, सुबह में 8-10 बजे छोड़ा। पुलिस ने दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया है और इस बात का पता लगाने में जुट गई है कि इस वारदात में उसके साथ कोई और तो मौजूद नहीं था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो हत्या को अंजाम देने वालों को मौत की सजा दिलाएंगी। ऋतिक मंडल, कोलकाता, गुड न्यूज टुडे। डॉक्टर हत्याकांड के बाद देश में उठे तूफान के बीच पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है, लेकिन प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों को पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इधर आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मृतक के परिवार वालों के साथ मुलाकात की और कोलकाता पुलिस को रविवार तक मामले का खुलासा करने का अल्टीमेटम दिया। ऐसे में हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि कोलकाता के डॉक्टर हत्याकांड में कहां तक पहुंची है पुलिस की जांच। तो आपको बता दें कि पुलिस ने इस घटना में इस अस्पताल से जुड़े 4 लोगों को बुलाया है। इसके साथ ही मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में एक एसीपी को हटा भी दिया है। बंगाल में डॉक्टर के साथ हैवानियत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। कोलकाता के साथ साथ पूरे देश के रेजिडेंट डॉक्टर इस हत्या के बाद सड़कों पर उतरकर पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं।
देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे प्रदर्शन के बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज मृतक के परिजनों के घर आईं और परिवार के लोगों से मिली। ममता ने आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची हुई थी, यानी उस स्टूडेंट, वो जो डॉक्टर जिसकी हत्या कर दी गई है, उसके घर पर उनके माता पिताओं से ममता बनर्जी ने बात की और उन्हें ये भरोसा दिलाया गया है कि एक समय तय कर दिया गया है। अगले रविवार तक इस मामले की अगर जो है इसको क्रैक करने में कोलकाता पुलिस नाकामयाब रहती है तो चाहे तो परिवार चाहे तो सीबीआई के हाथ में इस मामला को सौंप दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने कोलकाता पुलिस को इस मामले में अल्टीमेटम जारी करते हुए कहा कि उनके पास केवल मामले को सुलझाने के लिए रविवार का वक्त है। ममता बनर्जी ने संकेत दिए हैं कि रविवार के बाद मामले में जरूरी हुआ तो सीबीआई को जांच सौंपी जा सकती है। সবাইকেই সরানো হয়েছে এবং ডগ স্কোয়াড থেকে শুরু করে ভিডিও থেকে শুরু করে ফরেনসিক ডিপার্টমেন্ট থেকে শুরু করে সবাইকেই ইনভলভ করা হয়েছে যাতে খুনি গ্রেপ্তার হয় এবং দোষীরা শাস্তি পায়। এবং আমি চাই পুলিশ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দোষীদের গ্রেপ্তার করবে। আর রবিবার পর্যন্ত যদি তারা কোন কিনারা করতে না পারেন, কারণ ভেতরেও তো অনেকে আছে, তাহলে এই কেসটা আমরা আমাদের হাতে রাখবো না, আমরা सीबीआई के দিয়ে। बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों पर ममता बनर्जी ने पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया है। अल्टीमेटम के बीच मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस ने जांच पड़ताल तेज कर दी है और इस बीच आरजीकर अस्पताल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं एक एसीपी को हटा दिया गया है। আমরা বাড়ির লোকের সাথে সে ইনভেস্টিগেশন কি আমরা ইনভেস্টিগেশনে করেছি সেটা ওনার সাথে আজকে শেয়ার করতে এসেছি। ওনাকে আমরা পুরো বিষয়টা যেটা আমরা ইনভেস্টিগেশনে করেছি ওটা ওনাদেরকে আমরা পুরো বলেছি এবং আমাদের ফার্দার স্টেপ কি হবে সেটাও ওনাদেরকে আমরা জানিয়েছি এবং ওনাদের কি বক্তব্য ছিল ওটাও আমরা শুনেছি, ওটা আমরা নোট করে নিয়েছি এবং ফ্যামিলি আমাদেরকে অ্যাসিওর করেছে ওরা আমাদেরকে কোঅপারেট করবে এবং ওরা বলেছে কি ওদের আমাদের উপর ভরসা রয়েছে। वहीं मामले के मुख्य आरोपी संजय राय नाम के शख्स को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। संजय ही वो शख्स है जो सीसीटीवी में सेमिनार हॉल के आसपास मंडराते पाया गया था और पुलिस का कहना है कि उसने कड़ी पूछताछ के बाद अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आरजीकर अस्पताल केस में एक नहीं बल्कि कई अन्य लोग भी आरोपी हो सकते हैं, लिहाजा मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस पीड़िता से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने आरजीकर अस्पताल के 4 लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस हेडक्वार्टर बुलाया है। जिन 4 लोगों को नोटिस भेजा गया है उस लिस्ट में एक ट्रेनी डॉक्टर का नाम शामिल है और 2 मेडिकल छात्र हैं और 1 हाउस स्टाफ। मामले से जुड़े हर गुनहगार को सजा मिले इसके लिए कोलकाता पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। मुख्य आरोपी के अलावा पुलिस अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टर से पूछताछ कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। कोलकाता से ऋतिक मंडल और अनुपम मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस का मामला कलकत्ता हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है जिस पर कल सुनवाई होने की उम्मीद है। ऐसे में हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि डॉक्टर रेप और हत्या केस में कलकत्ता हाईकोर्ट का क्या रुख है, इसके बारे में और विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ रेप और उसकी हत्या का मामला अब कलकत्ता हाईकोर्ट में पहुंच गया है। आज कोलकाता हाईकोर्ट में लगभग 4 एप्लीकेशन दाखिल किए गए, जहां पर कहीं पर मामले की सीबीआई जांच की मांग तो कहीं पर मजिस्ट्रियल जांच की मांग की गई है और कोर्ट ने चारों मामलों को ग्रहण कर लिया है। मामले की सुनवाई होगी, लेकिन आज इस पर सुनवाई होगी या नहीं इस पर संशय बना हुआ है। कोलकाता की घटना पर सियासी संग्राम भी शुरू हो गया है। इस घटना के लिए बीजेपी ने जहां ममता सरकार को निशाने पर लिया है, वहीं टीएमसी ने इस मामले की जांच के लिए महिला आयोग की टीम के कोलकाता पहुंचने पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि डॉक्टर के साथ दरिंदगी पर क्यों मची है सियासी खलबली। आइए आपको सुनाते हैं क्या है इस मामले पर सियासी सुर। जो बंगाल में हो रहा है वो सरकारी आतंक का खौफनाक सच है। जो एक डॉक्टर के साथ बदसलूकी से जो बलात्कार हत्या हुआ,
आप उसकी ठीक से पोस्टमार्टम नहीं कराते हैं। हम डिमांड करते हैं सीबीआई इंक्वायरी, जो वहां की भाजपा ने कहा है। रेखा शर्मा, आप इसके पूर्व राष्ट्रीय महिला कमीशन के सभानेत्री रह चुके हैं और आप बंगाल में नहीं बोले तो अच्छा है, क्योंकि संदेश खाली आप आए थे और वहां की जो भाजपा की जो षड्यंत्र थी उसमें आपकी भी भूमिका है। निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद, पीड़ादायक और हृदय विदारक घटना है। मैं उम्मीद करता हूं कि ममता बनर्जी जी इस पूरे मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगी, दरिंदों को नहीं बख्शेंगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई पूरी की जाएगी। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।